भरपूर मजाक उड़ाया, बुराइयां करी, जिन चीज़ों की, जिन लोगों की, आज उन्हीं में ही अपना शुमार हो गया। जी हाँ, मैं पाकिस्तान में रहने से लेकर ओवरसीज पाकिस्तानी होने तक के सफ़र की बात कर रहा हूँ कि कैसे हम उन लोगों की हरकत, चीज़ों और उनकी बातों को जज करते थे जो बाहर से आते थे, कैसे हम उनका मजाक उड़ाते थे और किन चीज़ों पे उनका मजाक उड़ाते थे। तो जब मैंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह ऐसा है। जैसे कि टॉप पर है एक्सेंट। आपने नोट किया होगा कि जो हमारा कजन, जो हमारा रिश्तेदार यूएसए, कनाडा, लंदन, यूके या किसी भी अंग्रेज ममालिक से आता है तो इसका एक खास एक्सेंट हो जाता है। I think you're forgetting that this is my house, not yours. जिसका मैं पर्सनली बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करता था, जिसको मैं खास टर्म देता था। जबड़ा ही टेढ़ा हो गया इनका। लेकिन अब जाके रियलाइज किया कि जब आप बहुत ज्यादा खास लोगों में रहते हैं, कि कोई खास तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं, तो माइंड आपका इस चीज को ट्रेन कर देता है कि आप भी उसी तरह से बात करने लगते हैं। तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उसका मजाक बनाएं, कि वो आप पर भरम मार रहा है, आपको एटीट्यूड दिखा रहा है या फिर आप शो ऑफ कर रहे हैं। वो बेचारा मजबूर है क्योंकि उसको आदत हो गई है इस चीज की। दूसरी चीज, द मिनरल वाटर सिनेरियो। ओहो, इनको देखो, मिनरल वाटर। इस चीज की मैं पर्सनल मिसाल इस तरह से दे सकता हूँ कि रिसेंटली जब मैं पाकिस्तान गया तो मेरे पास बहुत ही कम दिन थे, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन, क्योंकि ईद की छुट्टियां मिली थी। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उन 5 दिनों में डॉक्टर, क्लिनिक या फिर मैं बीमार पड़ा रहूं। मैं चाहता था कि मैक्सिमम टाइम मैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ घूमूं फिरूं। ये बायोलॉजी है। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं बीमार पड़ जाऊं या फिर मैं किसी किस्म की रुकावट आ जाए मेरे प्लान्स के अंदर। लेकिन जब यही काम कोई और मेरे सामने कर रहा होता था तो मैं उसका बहुत मजाक उड़ाया करता था। दूसरा एक मजाक मैंने ये भी देखा है कि लोगों का, कि जब कोई एसी की बात करता है या गर्मी और सर्दी की बात करता है, ओहो इनको देखो, सारी जिंदगी पंखे में पड़े रहे और इनको अब एसी चाहिए। ये भी बायोलॉजी है। आपकी जो बॉडी होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिस हो, मॉल हो, टैक्सी हो, बस हो, तो गाड़ी हो, इवन के घर सेंट्रल एयर कंडीशनड है, तो आपको एक एसी की आदत हो जाती है जो आपकी बॉडी आपको बता रही होती है। तो दैट्स व्हाई एसी चाहिए होता है। कोई दिमाग खराब नहीं हो गया है, कोई एटीट्यूड नहीं आ गया है या शो ऑफ नहीं है। तीसरी चीज, मैंने एक और चीज देखी है कि जब ओवरसीज पाकिस्तानी, किसी भी पाकिस्तानी को रोड्स, कचरा, इस चीज की बात करो, उस पे भी पाकिस्तानी जो लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो मैं बहुत बुरा लगने लगा है पाकिस्तान। इस चीज के पीछे भी एक वैलिड रीजन है, मुझे नहीं पता किसी और का, लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ कि इस चीज को डिस्कस करना, बुरा मानना, वो एक अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ये होता है कि यार वो मुल्क कितने अच्छे हैं, वो मुल्क कितने आगे चले गए हैं। तो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, एक उदासी होती है, अपने मुल्क को अच्छा देखने की एक विश होती है। तो दैट्स व्हाई यार ये कचरा यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, यार ये कचरा कुंडी यहाँ क्यों बनी हुई है। तो किसी भी चीज को गंदा या डिग्रेड नहीं कर रहे होते कि यार अपना मुल्क क्यों ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपके आसपास इस तरह की हरकत करे तो उसको जज करके उसका मजाक नहीं उड़ाइएगा, जैसे कि मैं करा करता था। उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। और ये बातें मैं इस वजह से भी कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा खौफ